हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 2.3 विच डिनोट्स सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का थर्ड लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का नाम आपका है लॉ ऑफ फोर्सेस, या किसी किताब में इसे फोर्स एनालिसिस के नाम से भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फाइन। लॉ ऑफ फोर्सेस या फोर्स एनालिसिस, ये सेकेंड नंबर यूनिट का नाम है। इसमें हम लोग ने इससे पहली वाली लेक्चर में यानी 2.2 में क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसको समझने के लिए हम लोग ने एक सिस्टम बना लिया था, सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट करके हमने स्टडी किया था। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा था सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, हर एक में 3 टाइप के थे, यानी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर में 3 टाइप के फोर्स थे, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्स में भी 3 टाइप के थे। वो कौन से 3 टाइप के थे? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, फाइन। दूसरा था कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, and the last one was coplanar parallel force। फाइन, ये 3 टाइप के थे। ये 3 टाइप के फोर्सेस आपके कोप्लेनर के लिए भी थे और नॉन कोप्लेनर के लिए भी थे। ठीक है ना, जैसे यहाँ कोप्लेनर लिखा हुआ है, तो अगर इस सिस्टम की बात करेंगे तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा और नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो एक आपका एक समरी था, एक रिकैप था। आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स क्लियर हो गया था, पढ़ लिया था हमने। नाउ आपको आज क्या पढ़ना है? सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपका रिकैप था। आई थिंक आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। चलिए आइए, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या डिस्कस कर लें कि नॉन प्लेनर कहते किसे हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। कोप्लेनर जैसे हमने बताया था आपको कि इसका मतलब होता है समतलीय। समतलीय यानी कि जो भी फोर्स अगर एक ही प्लेन पे एक्ट हो रहा है तो ऐसे फोर्स को आप कहेंगे कोप्लेनर हैं। लेकिन जो फोर्सेस अलग अलग प्लेन पे एक्ट होते हैं, अलग अलग प्लेन पे एक्सर्ट होते हैं, तो ऐसे फोर्स को आप कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, इसे एक डायग्राम के सहारे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जो एग्जाम्पल लिया था वो था, एक एरिया बनाया था हमने,
फाइन। ये जो एक्सिस थी आपकी वो एक्स एक्सिस थी और ये वाली जो एक्सिस थी वाई एक्सिस थी, यानी ये जो प्लेन बना है वो एक्स और वाई एक्सिस के ही एरिया के अंतर्गत आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई भी फोर्स इस पे किसी भी डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये तीनों फोर्स एक ही प्लेन पर लग रहे थे, इसीलिए इस सारे फोर्सेस से 1 2 3 ये 1 2 3 तीनों फोर्सेस क्या हुए, एक प्लेन में लगने वाले हुए, यानी कि वो कोप्लेनर हुए, ठीक है। अब इसके टाइप के बारे में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि कोप्लेनर में 1 और 3 नॉन कॉन्करेंट क्यों है, 2 और 3 कॉन्करेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आप कहेंगे अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका एक बार फिर से रिविजनरी लेक्चर ले लिया जाएगा आपका, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि जो भी x और y के दरमियान में जो भी प्लेन बना है वो आपको एक्स वाई प्लेन आपको कहना है, वो एक्स वाई प्लेन ही होता है, ठीक है। इसमें आपने देखे 1 2 3 फोर्सेस लगे हुए हैं और क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन पे लग रहे हैं इसीलिए ये सारे कोप्लेनर हो गए। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में कोप्लेनर फोर्स पढ़ लिया था, उसका थोड़ा सा रिकैप हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना है नॉन कोप्लेनर का, तो उसके लिए एक डायग्राम के सहारे से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। जैसे मान लीजिए हम एक बॉक्स की आकृति तैयार करते हैं, एक बॉक्स की आकृति तैयार करते हैं जो 3D फॉर्म में है। एक 3D फॉर्म का एक आपने क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियरली प्रिसाइजली दिख रहा होगा, ठीक है। और 3 डायमेंशन जो होती हैं वो हम लोग जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होती है वो होगी आपकी एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली है वो है वाई एक्सिस, और जो इनसे म्यूचुअली 90 डिग्री पर है वो है आपकी जेड एक्सिस। फाइन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस एरिया को आप क्या कहेंगे। आप हमेशा ये देखिए कि जो भी एरिया आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो कौन कौन से एक्सिस से मिलके बना हुआ है। तो आप जनरली ये देखेंगे कि ये एक्सिस यानी कि इस लंबाई यानी x और इस वाली चौड़ाई के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले प्लेन के बारे में, तो ये लंबाई कितनी है, वो है z के बराबर, यानी ये लंबाई भी z की ही बराबर है, और ये लंबाई जो है ये भी x के बराबर है, यानी ये x और z से मिलके बना है, इसलिए ये xz प्लेन हो गया, ठीक है। फाइन। और तीसरा देखिए ये z है और ये लंबाई कितनी है, y है, यानी ये yz प्लेन हो गया। यानी एक बॉक्स की आकृति से जो 3 डायमेंशनल में बना हुआ है, इससे आपको 3 प्लेन्स के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। पहला था एक्स वाई प्लेन, दूसरा एक्स जेड प्लेन, और तीसरा है वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो हमने देखो 3 प्लेन्स तो बना लिए। अब अगर इन तीनों पे एक एक फोर्स लग रहा हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो एक्स वाई में लग रहा है, वहीं दूसरा फोर्स एक्स जेड में लग रहा है, तीसरा फोर्स वाई जेड में लग रहा है। कोई भी फोर्स एक प्लेन पे नहीं लग रहा, सब अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, इसीलिए इनका प्लेन समांतर नहीं है। इसीलिए इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होंगे, यानी ऐसे फोर्सेस जिनका प्लेन एक समान न हो, ऐसे फोर्सेस को ही आप क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। बच्चों देखिए
जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो हम ओरली आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वही उसका डेफिनेशन है। जैसे मैंने नॉन कोप्लेनर के बारे में बताया कि ऐसे बल जो अलग अलग प्लेन्स पर यानी तल पर एग्जर्ट होते हैं, एक्ट होते हैं, लगते हैं, ठीक है, ऐसे बलों को ही आप क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो आपको चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट करते चले, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हम हर एक चीज़ की यहाँ पे डेफिनेशन नोट डाउन करते चलेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जो आपको आगे चल के परेशानी का सबब खड़ा करेगा, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसका पूरा नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। यानी जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करके ही उसका पूरा एक कॉपी बना ले, नोट्स बना ले। इस प्रकार आपको समझ में भी आएगा और आपके पास एक लास्ट में नोट्स भी आपके हाथ में रहेगी। फाइन। तो आइए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो फोर्सेस हैं, ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, फाइन, ग्रीन कलर से कॉर्नर लगा हुआ है। अगर एक फोर्स ये डायरेक्शन में आ गया, फोर्स नंबर P, एक फोर्स जो एक्स वाई प्लेन पे लग रहा है, एक्स वाई प्लेन पर आ गया। दूसरा फोर्स आपने ड्रॉ कर दिया जो कि एक्स जेड पर लग रहा है, एक्स जेड पर लग रहा है। और तीसरा फोर्स ये लगा दिया आपने जो कि वाई जेड पर लग रहा है। यानी P इसका नाम हो गया, इसका नाम Q दे दीजिए, इसका नाम R दे दीजिए। P, Q, R तीन फोर्सेस हो गए जो कि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है सेम है, इसी पॉइंट से हो रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? बिल्कुल कॉमन है। इसी पॉइंट से एक P जो है सिर्फ एक्स वाई पर जा रहा है, इसी पॉइंट से एक फोर्स Q जो एक्स जेड पर लग रहा है, और इसी पॉइंट से एक फोर्स R जो वाई जेड पे लग रहा है। तो इनका नेचर क्योंकि अलग अलग प्लेन्स में है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। अब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। अगर इस पॉइंट का नाम हम लोग ने से 0 दे दिया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P क्या है? 0 है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स Q इज ऑल्सो 0, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ R इज ऑल्सो 0। तो हमने बताया था कि जब भी कई तरह के फोर्स सिर्फ एक पॉइंट से ही ओरिजिन हो, उत्पत्त हो, तो ऐसे ही फोर्स को आप क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्स। तो इस तरह के फोर्स यानी कि P, Q, R ये क्या हुए? नॉन कोप्लेनर हुए, साथ ही साथ कॉन्करेंट हुए। बातें बिल्कुल समझ में आ गई। इनका नॉन कोप्लेनर होना ये दर्शाता है कि P एक्स वाई में लग रहा है, Q एक्स जेड में लग रहा है और R वाई जेड में लग रहा है। और जबकि इनका कॉन्करेंट होना ये चीज़ दर्शाता है कि तीनों का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सिर्फ पॉइंट एक है, यानी पॉइंट O से ही ओरिजिन हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था कॉन्सेप्ट नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का, ठीक है। दूसरा वाला अगर आप एग्जांपल समझें, इसको थोड़ा सा हम यहीं पर रब कर ले रहे हैं आपकी समझ के लिए, से हाँ यहीं पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आइए, अगर फोर्स एक हमने एक यहाँ मान लिया कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसका नाम हो गया U, फाइन। एक फोर्स लग रहा है ये, इसका नाम हो गया V, ठीक है। और एक फोर्स हो गया जो ऐसे लग रहा है, इसका नाम हो गया W। हमने P, Q, R को ये दर्शाया कि ये नॉन कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है। अब हम लोग फोर्सेस किसकी बात कर रहे हैं? V, U, V, W, यानी फोर्सेस U, V एंड W।
आपको बिल्कुल यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा होगा इस पूरे फिगर से कि u का जो एप्लीकेशन हो रहा है वो कौन से प्लेन पे हो रहा है, एक्स वाई पर। फाइन। v फोर्स जो हो रहा है वो कौन से एक्सिस पे लग रहा है, कौन से प्लेन पे लग रहा है, एक्स जेड पर लग रहा है। सेम वे w जो फोर्स है वो कौन से प्लेन पर लग रहा है, वाई जेड प्लेन पर लग रहा है। तीनों का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तीनों का अलग अलग प्लेन है, यानी प्लेन अलग होना इस बात को क्या दर्शाता है कि ये क्या हुए, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लग रहा है। ये तो प्लेन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है ना, प्लेन दिख रहा है आप लोगों को u v w का, ये अलग अलग है तो उसके हिसाब से आपने नॉन कोप्लेनर कर दिया। और सेम वे अगर आप इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर लग रहा है, तो ये पॉइंट डिफरेंट है, इसका पॉइंट भी डिफरेंट है। मान लीजिए ये पॉइंट 1 पर लग रहा है, ये 2 पर लग रहा है, ये 3 पर लग रहा है, तो 1 2 3 इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, जो एक संगम भी नहीं हो रहा है इनका, यानी असंगामी हुए। और असंगामी को ही आप इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉन्प्लेनर हो गया, नॉन कॉन्कुरेंट, नॉन कॉन्कुरेंट। यानी u v w दे आर नॉन कोप्लेनर क्योंकि एक प्लेन पर नहीं लग रहे हैं, एज वेल एज नॉन कॉन्कुरेंट क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम नहीं है। ठीक है। एक जो लास्ट वाला आता है उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें, आइए, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फोर्स है, फोर्स एक आपने यहां लगा दिया, इसका नाम दे दिया A, फाइन। एक फोर्स सपोज आपने यहां लगा दिया, इसका नाम दे दिया B। ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस A, B अलग अलग प्लेन पे लग रहा है। फोर्स A जो है वो एक्स वाई प्लेन पर लग रहा है, फोर्स B जो है वो एक्स जेड प्लेन पर लग रहा है, यानी ये फोर्स A और B क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ इनकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, समांतर है। दिखाई दे रहा आपको, ये समांतर है। तो ऐसे ही फोर्स को, क्योंकि इन नेचर ये पैरेलल हैं और अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, तो अलग अलग प्लेन पर लगने की वजह से ये नॉन कोप्लेनर हो गए और समांतर होने की वजह से ये पैरेलल फोर्स हो गए, पैरेलल फोर्स। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट रहा आपका सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का। इसमें जो 3 टाइप के फोर्स थे, पहला था नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, वो आपने ग्रीन कलर वाले से समझ लिया, अलग अलग प्लेन होने के साथ साथ नॉन कोप्लेनर हुए और साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम था, इसीलिए ये नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया। दूसरा समझने के लिए u v w आप लोगों ने लिया, u v w इन तीनों का प्लेन अलग है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग है, दैट्स वाई ये आपको क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट हो गया। और फोर्सेस A और B से आपने क्या समझा, फोर्स A और फोर्स B से आपने समझा कि प्लेन तो अलग है लेकिन इनका नेचर इन पैरेलल है, इसीलिए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स हो गया। तो आई थिंक कि बच्चों ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी अगर डाउट्स उत्पन्न होते हैं तो आप बेशक, बहुत आपका स्वागत है, अपने परेशानियों को, अपने समस्याओं को लेकर हमारे सामने हाजिर होइए। जल्द से जल्द आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से इसका निदान किया जाएगा और साथ साथ इसका नोट्स भी आप लोग तैयार करते चलिए। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलें एवं सुचारू रूप से भी पढ़ाई करते चलें। धन्यवाद।